आज हम कंपटीशन के लिए रूट वर्ड लेके आए हैं। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था रूट वर्ड के बारे में, जो रूट वर्ड होता क्या है, और मैंने बताया था जैसे कि सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है, वैसे वर्ड बनाने के लिए इंग्लिश में मॉर्फीम होता है। मॉर्फीम, मॉर्फीम, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, इम का मतलब होता है मीनिंगफुल। अब मॉर्फीम का मतलब मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, जिसमें जिसके 4 अंग होते हैं, वैसे 3 ही होते हैं मेनली, वैसे 3 ही मेनली कहेंगे, क्योंकि जो सफिक्स होता है ना, उसी को जो डबल रिपीट कर दिया जाता है तो लास्ट वाला सफिक्स है, उससे पहला वाला इनफिक्स हो जाता है। तो इनफिक्स को भी काउंट करें तो हो जाता है आपको 4 ठो। एक होता है रूट, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स और एक होता है इनफिक्स। अगर ये जानना हो और नहीं को नहीं पता है ये बात, तो मेरा उस वीडियो को जरूर देखें, मेरे वीडियो में सर्च करें, मेरे चैनल में जाकर सर्च करें मॉर्फीम वर्ड स्ट्रक्चर, अपने आप वीडियो आ जाएगा मॉर्फीम या वर्ड स्ट्रक्चर करके। तो चलिए रूट वर्ड में आज हम जिस रूट पे चर्चा करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये है आज का रूट वर्ड। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने जो दिख रहा है रूट वर्ड, चलिए अब तो दिख ही रहा होगा, फिर भी नहीं दिख रहा है तो चलिए थोड़ा सा और दिखाने का काम करें। इसके बावजूद भी अगर नहीं दिख रहा हो तो आप कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने ब्लू। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है डेक्स्टर। अब गौर करिए डेक्स्टर क्या है। डेक्स्टर जो है लेटिन वर्ड है, और लेटिन में दाहिना हाथ जो होता है, जिस हाथ से भोजन करते हैं उसको बोलते हैं डेक्स्टर। और पुराने जमाने में ख्याल आता कि दाहिना हाथ का जो आदमी होता है ना, बड़ा दाहिना हाथ को गुण वाला हाथ माना जाता है, स्किल वाला, क्योंकि सब जो भी शुभ काम होता था दाहिना हाथ से, इसलिए इसको शुभ माना जाता था। इसी प्रकार से एक और वर्ड था जिसको शुभ माना जाता था, लेकिन लेटिन में नहीं, दूसरी भाषा में। ये दोनों बराबर है, मतलब पर्यायवाची है। क्या? ड्राइट है ना, ये था ग्रीक का। तो चलिए ये भी हो गया, ये दोनों सेम थे। और इसी प्रकार से बायां के लिए भी था। लेटिन में सिंस्टर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंस्टर, और गॉश, इसको जो GAUCH इसको पढ़ेंगे कैसे? गौ शॉ, गौ SH वाला शॉ, इसके टंग ऊपर करके गॉश। तो गॉश, ये दोनों को बायां हाथ माना जाता था, और ये दोनों बायां हाथ था। तो दोनों में फर्क क्या है? तो इसको समझने के लिए, और हाँ, जो मानव जाति है, जो हम लोग हैं, इसको एंथ्रोपोस माना जाता है। और मानव जाति के 2 जेंडर होते हैं। मानव जाति में 2 जेंडर है, एक होता है ट्रांसजेंडर को छोड़ दिया जाए तो, एक होता है एंड्रोस और दूसरा होता है गाइनोस। ये दोनों मिलते हैं तो मानव जाति एंथ्रोपोस जो है सो आगे बढ़ता है। और एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, मानव जाति, ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब क्या हो जाता है? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। और एंड्रोस क्या हो जाता है? मेल। एंड्रोस का मतलब क्या हो जाता है? एंड्रोस मतलब होता है मेल। और गाइन या जाइन, दोनों साउंड होता है इसका, गाइन या जाइन। इसका मतलब क्या होता है? फीमेल, एफ, जो आप अक्सर देखने के लिए आपको मिलता होगा फॉर्म में भरते हैं, मेल है कि फीमेल। तो चलिए, और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, आज इसमें से हम चर्चा करेंगे डेक्स्टर, एकाएकी सब पर। तो चलिए इसको देखें। पहले ये बताइए, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बारे में बताइए। ये जो दिख रहा है ना, ये ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ह्यूमन बींग्स, तो एंथ्रोपोस हो गया। और ये ह्यूमन बींग्स का जो, अगर आप जैसे ये है, आप मुड़ जाइए अगर, तो आपका इसका राइट हैंड कौन सा हो जाएगा? ये वाला हिस्सा ना जी, नहीं, ये वाला हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड होगा यहाँ पे, लेकिन इसका राइट हैंड हो जाएगा ये। तो डेक्स्टर और ड्राइट, ये हो गया राइट हैंड, और इसका ये लेफ्ट हैंड हो गया सिस्टर और गॉश। तो चलिए आपको आंसर देना है। ये जो एंथ्रोपोस दिख रहा है ना, इसके राइट हैंड पे आपको राइट हैंड लिखना है, राइट हैंड वाले वर्ड लिखना है। कौन कौन राइट हैंड वर्ड है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता करिए, मैं बताता हूँ। राइट हैंड वाले कौन कौन है बताइए। दाहिना हाथ किसमें है जी? दाहिना हाथ बताइएगा थोड़ा सा, कौन सा है दाहिना हाथ? और आपका जो बायां हो ठीक सामने वाला का दाहिना होता है, वो याद रखिए। कोई भी आपके सामने खड़ा होता है तो आपका जो दाहिना हाथ होगा आपके सामने वाले का ठीक उस दाहिना हाथ के सीधा में क्या होगा? बायां हो जाएगा।
मतलब अब गौर करिएगा, ये हो गया इसका सिंस्टर, SINSINIS STER सिंस्टर, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेक्स्टर। एक और वर्ड है बताइए, ट्राइट हो जाएगा इसका धना का, माया का क्या हो जाएगा गॉश, GAUCHE होगा। चलिए यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो चलिए हम कुछ वर्ड्स पे चर्चा करते हैं। वर्ड्स है क्या, तो वर्ड्स पे चर्चा करना है तो देखते हैं आपके सामने दिख रहा होगा वर्ड्स, नहीं दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा होगा, जी हाँ आ गया ना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है, आपको बताना है इसमें इसका मीनिंग क्या जाएगा, आपको बताना, तोड़िए सबको तोड़िए। MB, आप देखिए मेरा पिछला प्रीफिक्स वाला वीडियो, पता चल जाएगा MB का मतलब क्या होता है। अगर किन्हीं बंधु को MB का अर्थ नहीं पता है तो मैं आपको अभी यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको देखना है, और ये जो प्रीफिक्स मैं लिखूंगा वो काउंटिंग ही होगा। तो चलिए मैं मिटा भी दूंगा, जैसे कि होता है मोनो, मोनो मतलब क्या होगा एक, बाई, बाई का मतलब क्या होगा दो, मोनो बाई, सॉरी, बाई के बाद आ जाइए MB, MB का मतलब क्या हो जाएगा, MB का मतलब हो जाएगा बोथ, दोनों, BOTH बोथ। देखिए दो है, ये क्या है, दो है, दोनों नहीं ये दो है, और MB का मतलब क्या हो गया, दोनों हो गया। अब MB के बाद आ जाइए पेन, PAN, ये पेन जब भी प्रीफिक्स के रूप में दिखेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा और, इसका मतलब और हो जाएगा। और भी होता है फिलिन, PHILIEN, फिलिन, ये फिलिन में ये जो हिस्सा दिख रहा है IEN वाला, ये जनरली वर्ड में से ओमिट हो जाता है, और सा हिस्सा IEN हो जाता है पूरा, ये I को लेकर के है, IEN वाला हिस्सा जो है ना, ये यहाँ से लेके IE से लेकर के N तक का हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा ओमिट हो जाता है, फील हो जाता है, और आता है इसका प्रयोग। चलिए इसका मतलब क्या होता है, लाइक और लव, इसका मतलब लाइक, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको लाइक और लव। चलिए इसके आगे बताइए, इसी का ठीक अपोजिट वर्ड होता है मिशो, मिशन या मिशो, MISEIN, इसी को मिशो में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम मिशो ही लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है हेट, मिशो का मतलब होता है हेट। चलिए ये सब आप समझ गए होंगे, अब हम इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे इसका मीनिंग लगाइए, MB मतलब क्या हो जाएगा, MB का मतलब हो जाएगा बोथ। डेक्स्टर, डेक्स्टर मतलब राइट, राइट हैंड। यहाँ स्पेलिंग में ध्यान रखिए, डेक्स्टर का स्पेलिंग में क्या होता है, DEXTER होता है, लेकिन जब हम MB के साथ, बाकी में TER आएगा, देखिए जैसे रूट वर्ड मैंने दिखाया आपको, बाकी में TER आएगा, लेकिन जब हम MB के साथ लगाएंगे तो E हट जाएगा, यहाँ E जो होगा ना E, ये E हट जाएगा, ये आपको ख्याल रखना है स्पेलिंग में। बाकी में आएगा ही, लेकिन MB के साथ वाले में क्या हो जाएगा, ये E हट जाएगा। तो चलिए आपको स्क्रीन पे यही दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए MB दोनों में है ना, डेक्स्टर, MB डेक्स्टर यहाँ पे है ना, MB डेक्स्टरस, लेकिन डेक्स्टरिटी में फिर E है कि नहीं है, देखिए डेक्स्टरस में भी E है, सिर्फ इसमें जो है ना, जो MB डेक्स्टरस है इसमें E नहीं होगा, बाकी सब में E रहेगा, TE रहेगा, TE सब में रहेगा, है ना, ठीक है ना सर। अब देखिए ये हो गया MB डेक्स्टरस, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे OUS वाले बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे फेमस है ना, जिसके OUS लगा हुआ मतलब एडजेक्टिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये था MB डेक्स्टरस। MB डेक्स्टर मतलब क्या होगा, दोनों हाथ दाहिना हाथ। अगर कभी एग्जाम में पूछ देता है बोथ हैंड्स आर राइट हैंड, तो क्या कहा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, MB डेक्स्टरस। अब कोई व्यक्ति है जिसमें जो दोनों हाथ का प्रयोग दाहिना हाथ की तरह इक्वली प्रयोग करता हो, दाहिना हाथ की तरह, तो ऐसे व्यक्ति बोलेंगे MB डेक्स्टरस पर्सनैलिटी। ऐसे व्यक्ति क्या बोलेंगे, MB डेक्स्टरस पर्सनैलिटी। अब ये जो उसका अंदर जो गुण है ना, ऐसा गुण जो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में आएगा,
नाउन के रूप में, वो क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्टरिटी, ITY। देखिए OUS, इसमें एक ध्यान रखिएगा स्पेलिंग में, डेक्स्टर का स्पेलिंग क्या होता है? DEXTER, ये हमेशा होगा MB वाले में छोड़ करके। तो यहाँ देखिएगा डेक्स्टर का स्पेलिंग ये होता है। अब डेक्स्ट्रस करेंगे तो हट जाएगा, ROUS हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम डेक्स्ट्रस नहीं करके डेक्स्टरिटी करते हैं या कोई भी वर्ड बनता है तो TER आता है, TER। हाँ, TER आ गया। अब ITY लगा देंगे, ITY, ये बनाएगा नाउन, ET लगेगा, इसका साउंड होगा ET। जब भी दिखाई देगा ET, डेक्स्टरिटी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेक्स्टरिटी। अब गौर कीजिए, मैंने एक बात बताया था, दाहिना हाथ वाला जमाना में क्या गुण के लिए दाहिना हाथ को बड़ा ही स्किलफुल हैंड, कोई भी काम दाहिना हाथ से किया जाता था तो दाहिना हाथ को मतलब ज्यादा अच्छा काम होता था। तो जब कोई ज्यादा अच्छा काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जो ज्यादा अच्छा काम करता है, स्किल वाला आदमी, उसके पास स्किल है तो अच्छा काम कर लेता है। जैसे कि कोई म्यूजिक अच्छा बजा लेता है तो वो उसका क्या हो गया? स्किल हो गया। तो गुण से संबंधित जो भी बातें होंगी ना तो क्या होगा? डेक्स्टरिटी हो जाएगा। अब यहाँ भी हो जाएगा डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस में एडजेक्टिव हो जाएगा और डेक्स्टरिटी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और ये क्या हो जाए? एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या होगा? गुण कहलाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? गुण, स्किल, इसका मीनिंग हो जाएगा स्किल। इसका मीनिंग हो गया SKILL, स्किल, स्किलफुल। एडजेक्टिव बन गया तो क्या हो जाएगा? स्किलफुल, कोई चीज जो बहुत ही गुण से संबंधित होगा, स्किलफुल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये भी नाउन हो गया, क्योंकि MB के साथ लगा हुआ है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा? कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दोनों हाथ दाहिना हाथ हो, क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्टरिटी, क्योंकि नाउन है। अ पर्सन हुज बोथ हैंड्स आर राइट हैंड, क्या कहलाएगा? ऐसा पर्सन एम्बीडेक्स्टरिटी कहलाएगा। ये जो उसके अंदर का गुण होगा, जो वह व्यक्ति जो दोनों हाथ का प्रयोग दाहिना हाथ की तरह करे। अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड एज राइट हैंड, मतलब ऐसा पर्सन जो दोनों हाथ का प्रयोग दाहिना हाथ की तरह करे, क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्टरिटी कहलाएगा। तो ये देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्टरिटी, डेक्स्ट्रिटी हो गया। अगला आ जाता है सिंस्टर। सिंस्टर मतलब क्या होता है? बायां हाथ। तो बायां हाथ क्या होता है? इसको बड़ा ही बेकार समझा जाता था, यूजलेस, बेकार। तो समाज के जितने भी बेकार टाइप के जो लोग होते हैं, क्रिमिनल टाइप के, जो धमकी, डर, भय, ये सब जो भी रिलेटेड वर्ड, अविक वर्ड, ये सब दाहिना होता है। हाँ, एक नया वर्ड हम बताते हैं दाहिना हाथ के लिए। हाँ, उसको बोलते हैं, क्या पता है? साउथ पाव बोलते हैं, साउथ पाव। लेफ्ट हैंड को एक और वर्ड से बुलाया जाता है, साउथ पाव, याद रखिएगा। तो चलिए, ये था सिंस्टर, ये हो गया सिंस्टर। सिंस्टर का मतलब क्या हो गया? इसका दोनों हाथ क्या हो? सॉरी, सिंस्टर का मतलब क्या हो गया? थ्रिएटन हो गया, इविल हो गया। थ्रिएटन और इविल क्या है? निगेटिव है वर्ड है। और निगेटिव वर्ड क्या होता है? जैसे कि डर, भय, ये जो है ना, ये कहलाता है सिंस्टर। तो सिंस्टर हो गया डर, भय। इसका अगर साइनों की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये होगा अवेक वर्ड, बहुत ही निम्न वर्गीय काम करने वाला व्यक्ति। अच्छा, इसमें अगर एंटो साइनों की बात करें तो आप इससे समझ सकते हैं इक्वल। कैसे? देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस, और यहाँ पे देखिए ड्वाइट है ना दाहिना हाथ, 100% मीनिंग भी सेम लाएगा ये दोनों। एम्बीडेक्स्ट्रस तो राइट हैंड, बोथ हैंड राइट हैंड। लेकिन जब यहां से आएंगे तो जैसे कि ड्वाइट है तो क्या हो जाएगा? डेक्स्टरिटी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि दोनों नाउन हो जाएगा। एड्राइटनेस भी नाउन है, डेक्स्टरिटी हो जाएगा। एड्राइटनेस है ना, हो गया। और ड्राइट हो गया आपका डेक्स्ट्रस हो गया। सब सेम मीनिंग रखता है। इसी प्रकार से सिंस्टर का कौन लेगा? गॉश। तो देखो गॉश क्या, किसका मीनिंग आएगा? सिंस्टर का मीनिंग आएगा, सेम आएगा दोनों का। समाज का जो ऐसे वर्ग के लोग होते हैं, ऐसे वर्ग के जो लोग होते हैं जो अच्छे नहीं समझे जाते या फिर निगेटिव जिसके बारे में सेंस रखा जाता है, वो कहलाता है आपका ड्राइट और ड्राइटनेस। ठीक है, वो कहलाता है गॉश और सिंस्टर। सिंस्टर मतलब क्या होता है? थ्रेटन होता है, और क्या होता है? धमकी देना होता है, और इविल होता है। इविल EVIL, ये बुरा लोगों को कहा जाता है, इविल है। जैसे विलन जिसको आप बोलते हैं, विलन भी बोल सकते हैं इसको आप। इसको सिंस्टर को विलन बोल सकते हैं। गॉश को आप
लापरवाह बोल सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जिस पर समाज में जो इलिट लोग हैं उस पर क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का रूट छोटा छोटा बनाना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, बोलिए और आगे बनाते जाएंगे।